बड़ विक्षेपण और विक्षेपण कोण दोनों में एक शब्द विक्षेपण है। तो इस विक्षेपण को बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो उनसे बड़ विक्षेपण पूछो तो वो विक्षेपण कोण बता देते हैं, और विक्षेपण कोण पूछो तो वो बड़ विक्षेपण बता देते हैं। तो आज अपनी फिजिक्स की क्लास में मैं आपके लिए प्रिज्म का बड़ विक्षेपण और विक्षेपण कोण दोनों को एक साथ एक क्लास में समझाऊंगा, और इसके बाद इसकी एक घटना और है जिसे हम बड़ विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो बच्चे ना बड़ विक्षेपण और बड़ विक्षेपण क्षमता बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो मैं पहले आज की इस क्लास में तो बड़ विक्षेपण और विक्षेपण कोण को बताऊंगा। बड़ लिखा है मैंने, रंगों का अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रम है, ठीक है। तो ये तो हो गया। और विक्षेपण शब्द जो है, तो विक्षेपण का मतलब होता है फैलना। जैसे मेरी ये भुजाएं यूं करके फैल गई हैं, ठीक है। तो इस वाले पंजे से इस वाले पंजे के बीच ये जो फैलाव है, यही फैलाव विक्षेपण है, ठीक है भाई। तो विक्षेपण शब्द का अर्थ क्या है? फैलाव, फैल जाना, बिखर जाना। तो ये विक्षेपण है। अब देखते हैं कि इसे हमें बड़ विक्षेपण क्यों कहा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रिज्म पे किरण आरेख खींचना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं ना, प्रिज्म पर किरण आरेख खींच के आपको बड़ विक्षेपण को समझाता हूं। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक, ठीक है, प्रकाश किरण ली, और वो प्रकाश किरण मेरी कैसी होगी? श्वेत प्रकाश किरण होगी, ठीक है। ये आई मेरी एक श्वेत प्रकाश की किरण, जिसे मैंने बोर्ड पर खींचा है। ये आ गई मेरे पास श्वेत प्रकाश किरण, ठीक। इसमें परिभाषा देना है, तो श्वेत प्रकाश किरण है। अब ये किरण इस प्रिज्म के इस बिंदु पर आपतित हुई है। तो इस किरण को इस बिंदु पर मैंने प्रिज्म के हर पदार्थ का हर एक जगह पर अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण यहां पे आने के बाद ये 7 खंडों में विभाजित हो जाएगी। उन 7 खंडों को मैंने, ठीक है, इस प्रिज्म पर अभी खींच के बताता हूं। आप भी खींचिएगा, ठीक है। आप इसे जब खींचेंगे तभी आपको पता चलेगा कि भाई प्रिज्म पे बड़ विक्षेपण क्या है। और इस बात का ध्यान रखेंगे, जब ये खींच रहे हो तो सारी की सारी घटना एक ही बिंदु से होनी चाहिए, वो बिंदु नहीं हटकना चाहिए। अभी मैं आपको ये स्केल हटाने के बाद उस बिंदु को दिखाऊंगा, और यही आपकी परीक्षाओं में चेक होता है, और यही आपकी डेफिनेशन में चेक होता है, और यही आपके प्रैक्टिकल जो होते हैं उसमें भी यही बातें देखी जाती हैं। कौन सी बातें? क्या आप एक ही बिंदु पर रहे थे, या आपने वहां से आपका बिंदु को बदल लिया था? तो यहां पे देखिए सब लोग, ये जो एक बिंदु था ये मैंने डार्क किया बड़ा सा, ठीक है। तो ये श्वेत प्रकाश किरण थी, इसी बिंदु पर से इस 7 अलग अलग रंगों में टूटेगी। अलग अलग रंगों में टूटने का मतलब है इसके पीछे इसके अपवर्तनांक का अलग अलग होना, और अपवर्तनांक के पीछे इसका मतलब है इसकी, ठीक है, नीचे की तरफ बढ़ते वक्त पदार्थ की मात्रा का बढ़ता जाना। ये भी मैं आपको समझाऊंगा, मगर पहले आप ये देखिए बड़ विक्षेपण क्या है। तो ये 7 रंगों में टूटी थी, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हर रंग की किरण अलग अलग विचलित होगी। जिसकी चाल कम है, ठीक है, वो ज्यादा दूर पे जाकर विचलित हो जाएगी। जिसकी ज्यादा, ठीक है, और एक भी कम हो गई है, वो पास में आके गिर जाएगी, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है ना, ठीक है, सबसे नीचे वाली जो थी उसे सबसे नीचे को रखा। आप भी ये काम करेंगे, ठीक है। सबसे नीचे वाली को सबसे नीचे रखेंगे जैसे मैंने रखा है, और सबसे ऊपर वाली को सबसे दूर रखेंगे जैसे मैंने ये खींच करके दिखाया है, ठीक है भाई। ये देखिए, ये अब यहां से यहां तक 2 किरणें आई हैं, एक ये और एक ये। तो अब बाकी की किरणें देखें, 1 2 3 4 5, वो इनके बीच में है। तो अब यहां से बात शुरू हुई है और यहां पे जाके खत्म हो गई है। तो यहां से बात शुरू हुई, यहां खत्म हो गई ना, तो ये जो कहलाएगा वो इतना, ये विक्षेपण कहलाएगा। ये तो हो गया विक्षेपण। अब देखना यह है कि इस विक्षेपण में है क्या, इस विक्षेपण में है क्या। तो मैंने जो बाकी की 5 किरणें थी उन भी 5 किरणों को खींच लिया, ठीक है।
तो कुल मिला के मैंने यहां पर 7 किरणें खींचूंगा। कितनी खींचूंगा? 7 किरणों को खींचूंगा। कुल मिलाकर मैं यहां पर 7 किरणों को खींचूंगा। थोड़ा सा भाई वक्त इसलिए लगता है कि अगर आपको काम अच्छा और बढ़िया दिखाना है तो थोड़ा सा वक्त तो आपको अपने आप को भी देना पड़ेगा, अपने चित्र को भी देना पड़ेगा, और जिनको समझा रहे हैं उनको भी वो वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि वक्त ही वो चीज है जो हमें हर एक बात को सही सही बताती है। तो यहां देखें बहुत ध्यान से, तो अब ये मैंने पूरी 7 किरणें जो है वो दिखा दी है। ठीक है भाई, ये 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसमें क्या होता है ना, एक ये किरण है, ये बैगनी रंग की होती है। दूसरी ये है, ये इंडिगो रंग की होती है, जामुनी। तीसरी ये है, ये ब्लू रंग की होती है। चौथी ये है, ठीक है, ये ग्रीन रंग की होती है। पांचवी ये है, ये येलो रंग की होती है। और छठी जो है ये ऑरेंज की होती है। और सबसे अंतिम की 7वीं है जो वो लाल रंग की होती है। तो इसका मतलब क्या देखा आपने यहां पर, ठीक है, अंग्रेजी माला का एक बड़ा क्रम आ गया है विग्योर के रूप में। तो अब बैगनी से लेके लाल रंग तक ये तो कहलाएगा विक्षेपण। अब क्योंकि ये अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों के क्रम में हुआ है तो इसलिए ये घटना प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण कहलाएगी। तो वर्ण विक्षेपण एक अलग चीज है और वर्ण विक्षेपण क्षमता एक अलग चीज है। तो यहां पर मैंने आपको वर्ण विक्षेपण समझाया है। तो यहां मैंने कहता कि वर्ण, ठीक है, अंग्रेजी की वर्णों का वर्णमाला के अनुसार क्रम है रंगों का, और विक्षेपण क्या है? फैलना है। तो इसमें क्या हुआ, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो प्रिज्म उसे 7 अलग अलग रंगों में विभाजित कर देता है। ये रंग निर्गत होकर प्रिज्म के बाहर जितने स्थान में फैलते हैं इनका फैलाव विक्षेपण कहलाता है और रंगों का क्रम वर्ण कहलाता है। इसलिए प्रिज्म की ये घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो परिभाषा कैसे समझ में आई? आसान ही नहीं हुई। हाँ, तो अब कंफ्यूजन दूर। वर्ण विक्षेपण में वर्ण एक क्रम है और विक्षेपण क्या है? फैलाव है। तो ये आपको यहां से क्या मिलेगा? वर्ण विक्षेपण मिलेगा। अब हम आते हैं विक्षेपण कोण की तरफ। तो विक्षेपण कहां से कहां तक हुआ है? बैगनी से लेकर लाल तक हुआ है। तो यानी कि विक्षेपण कोण भी बैगनी और लाल के बीच जो बनेगा वही तो विक्षेपण कोण होगा। देखो ध्यान से, विक्षेपण कहां से कहां तक हुआ है? बैगनी से लेके लाल तक हुआ है। तो इसलिए विक्षेपण कोण भी कहां से कहां तक होगा? बैगनी और लाल के बीच में तो होगा। तो मैंने क्या किया, इस चित्र में से केवल अब 2 किरणों को चुनूंगा, एक बैगनी को और एक लाल को। तो अब वो वाली तो श्वेत प्रकाश किरण रहेगी। तो श्वेत प्रकाश किरण को तो आपने खींचना ही खींचना था। तो आपने श्वेत प्रकाश किरण ये खींच के दिखाई, ये आई श्वेत प्रकाश किरण। ठीक है भाई, हाँ, ये आ गई श्वेत प्रकाश किरण। अब 2 किरणें लेना है, सबसे नीचे की बैगनी, सबसे ऊपर की लाल, सबसे पीछे की बैगनी, सबसे आगे की लाल। तो आपने क्या किया है, ठीक है, एक बैगनी की तरफ को विचलन लिया है और एक विचलन जो लिया है वो लाल की तरफ को लिया है। ये जरा देखेंगे सब लोग, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई। चित्र का ही मजा है, किरण आरेख का ही मजा है। तो मैंने ना अब 7 में से केवल 2 लिए हैं। कौन कौन से? एक बैगनी और एक लाल, एक बैगनी और एक लाल। तो अब बैगनी रंग की विचलित होगी तो उसको भी मैंने क्या किया है, नीचे की तरफ मोड़ा है। ये देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे सब लोग, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ये बैगनी रंग की नीचे को विचलित करी है और ऊपर से मैंने कौन सी रंग की करी है? शाबाश, ऊपर से मैंने जो करी है वो लाल रंग की प्रकाश किरण को विचलित किया है। तो देखें यहाँ पे, अब मैंने केवल 2 किरणें ली हैं। एक कौन सी ली है? बैगनी ली है, और एक कौन सी ली है? लाल ली है। ये बैगनी हो गई और ये लाल हो गई। अब इनके बीच जो कोण बनेगा, ये कोण जो थीटा बनेगा, अब क्योंकि यहां से यहां तक क्या होता है? विक्षेपण होता है। यहां से यहां तक विक्षेपण होता है। तो इसलिए ये जो थीटा कहलाएगा, थीटा, ये हमारा विक्षेपण कोण कहलाएगा। ठीक है, विक्षेपण कोण कहलाएगा। अब इसी को कुछ लोग क्या कह लेते हैं? कोणीय विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय विक्षेपण। तो कोणीय विक्षेपण और विक्षेपण कोण जो है वो एक ही बात है। ये तो यहां से मैंने 2 बातें क्लियर करनी है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी विक्षेपण कोण तो बना नहीं, आप इसे दिखाइए। तो मैंने क्या किया है ना, ठीक है, जो मेरी लाल रंग की प्रकाश किरण थी मैंने उसे पीछे तक हटाया।
ठीक है। लाल रंग की प्रकाश किरण को क्या किया है मैंने, पीछे तक हटाया, ये हटी लाल रंग की प्रकाश किरण। जरा देखिएगा, लाल रंग की प्रकाश किरण को मैंने क्या किया है, पीछे को हटाया है। और अब जो मेरे पास बैगनी रंग की थी, मैंने उस बैगनी रंग की प्रकाश किरण को भी स्केल रख करके पीछे को हटाया है। जरा देखेंगे, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखेंगे, ये मैंने बैगनी रंग की प्रकाश किरण को भी पीछे को हटा दिया है। ये देखिए, तो अब लाल रंग की और बैगनी रंग की दोनों प्रकाश किरणें जब पीछे को हटी है ना, तो पीछे हटने पर ये किसी ना किसी कोण पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। क्या हो रहे हैं, किसी ना किसी कोण पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये जो प्रतीत होती है ना, यही जो कोण आता है, ये विक्षेपण कोण कहलाता है। अब क्योंकि कोण के रूप में विक्षेपण है, तो कुछ लोग इसे कोणीय विक्षेपण कहते हैं। अब अगला सवाल आया, सर विक्षेपण कोण होता कैसा है, कैसे निकालेंगे? आप कुछ मत कीजिए, ठीक है, आप कुछ मत कीजिए। आपकी जो आपकी प्रकाश किरण थी, उस आपकी प्रकाश किरण को आप आगे तक बढ़ा के देखिए। ये आगे तक मैंने जो आपकी प्रकाश किरण है ना, इसे बढ़ाकर देखा आगे तक। किसे? आपकी प्रकाश किरण को। तो ये वाला जो विचलन कोण था, ये लाल रंग का है, डेल आर, और ये नीचे से जो विचलन कोण है, ये बैगनी रंग का है, डेल वी। अब विक्षेपण कहां से कहां तक हुआ? बैगनी से लाल तक हुआ। तो कौन सा कोण बड़ा है, बैगनी, और कौन सा छोटा है, लाल? तो आप बैगनी कोण में से लाल वाले को घटा देंगे, तो आप जब क्या करेंगे, डेल वी में से डेल आर को घटाएंगे, तो ये क्या निकल कर आएगा, हमारा प्रिज्म का विक्षेपण कोण निकल के आएगा, जिसे आप थीटा कहेंगे। और कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, कुछ लोग इसे कोणीय विक्षेपण कहते हैं, तो भी ऐसे थीटा से लिखेंगे इसे। तो अब आपने क्या देखा और हमने क्या देखा? अरे भाई, विक्षेपण कोण की तो बहुत सी परिभाषाएं हैं, लेकिन उससे पहले विक्षेपण कोण होता क्या है ना, तो प्रिज्म के बड़ विक्षेपण की घटना में बैगनी रंग और लाल रंग की प्रकाश किरणें विचलित होने के बाद जो कोण बनाती हैं, वो कोण विक्षेपण कोण कहलाता है। इसे कोणीय विक्षेपण भी कहते हैं। और विक्षेपण कोण का मान जो होता है, वो बैगनी रंग के विचलन कोण और लाल रंग के विचलन कोण के अंतर के बराबर होता है। यानी कि आप बैगनी रंग के विचलन कोण में से जब लाल रंग के विचलन कोण को घटा लेंगे, तो आपको क्या मिलके आएगा, प्रिज्म का विक्षेपण कोण निकल कर आएगा। और बड़ विक्षेपण क्या होता है, तो जब श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म के 7 रंगों में टूट जाती है, और जब निर्गत होकर बाहर निकल के आती है, तो बैगनी रंग से लाल रंग तक का जो फैलाव होता है, वो विक्षेपण कहलाता है। और ये विक्षेपण वर्णों के क्रम में होता है, इसलिए इस फैलाव, इस विक्षेपण को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें मैंने आपको प्रिज्म में बड़ विक्षेपण और विक्षेपण कोण की परिभाषाओं को समझाया, और साथ ही साथ मैंने, ठीक है, विक्षेपण कोण और बड़ विक्षेपण में कंफ्यूजन को दूर किया है। और फिर विक्षेपण कोण का दूसरा नाम कोणीय विक्षेपण, और विक्षेपण कोण का मान बैगनी रंग के विचलन कोण और लाल रंग के विचलन कोण के अंतर से निकाला जाता है, इसको बताया है। तो आप प्लीज वीडियो को और इस क्लास को खूब एंजॉय कीजिए, और साथ ही साथ, ठीक है, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।